Okay, I am making this video because ग्रुप में बहुत सारा क्वेश्चन आ गया था कि बहुत सारा कन्फ्यूजन था। तो मेरे को लगा कि और एक बार अगर मैं इसको क्लियरिफाई कर दूँ सारा रूल्स कैसा है, गोल्डन रूल्स और जर्नल कैसे एंट्री हो रहा है, तो मैं एक बार क्लियरिफाई कर दूंगा। शायद उससे थोड़ा सा सबको आसानी होगी। अभी मैं इतना टाइप करूंगा तो बहुत जन को समझ में शायद नहीं आए शायद, तो इसलिए इसका मेरे को लगा कि वीडियो भी देना थोड़ा सही रहेगा। और मैं इसको जो वीडियो है, इसको जो डाउट क्लैरिफिकेशन जो वीडियो में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मैं हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा ट्रांसलेट करूँगा, क्योंकि बहुत जन है कि बैच में जिसका बंगाली इतना अच्छे से नहीं आता है बंगाली, तो बंगाली लैंग्वेज तो मैं हिंदी में देना शायद मेरे को लगा कि सही है। बाद में सब मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि इज़ इट ओके और नॉट, तो उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट वाला भी जब भी कभी डाउट क्लियरिंग कोई भी वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा ग्रुप को मैं चैट बॉक्स देख के। मैं चैट बॉक्स देखा हूँ पर रिप्लाई नहीं कर पाया उस टाइम में, इसके लिए सबको सब वाला जितना भी चैट है सबको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले मैं एक बार फिर से गोल्डन रूल्स वाला फॉर्मूला पहले बता दूंगा। गोल्डन रूल्स एक बार हो जाए उसके बाद, हाँ मैं उसके बाद एक बार गोल्डन रूल्स हो जाए फिर हम लोग थोड़ा सा एक बार देखेंगे कैसे जर्नल है। बुक्स में जितना जर्नल है दैट इज़ सफिशिएंट फॉर माइंड ऑफ टू अंडरस्टैंड द जर्नल्स, but there is lots more types of journals there also. So if you can find it out in any WhatsApp group या फिर कोई फेसबुक या फिर दूसरे किसी साइट्स पे अगर ग्रुप में दोगे तो आई विल ट्राई टू क्लियरिफाई दैट ऑल्सो। ओके, तो लेट स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। कैसे किसकी वजह से पहले जो कितने कितने अकाउंट्स का ग्रुप है उससे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अकाउंट्स के ग्रुप में हम लोगों ने बताए थे बैच में कि देयर आर टू ग्रुप्स जनरली, उसको टू ग्रुप्स में बांटा जाता है। वन इज वन इज पर्सनल एंड अनदर इज इम्पर्सनल। अभी पर्सनल का मतलब क्या समझ में आता है कि रिलेटेड टू एनी पर्सन, कोई भी रिलेटेड टू, मैं जिसको रिलेटेड टू पर्सन लिख देते हैं इसको। मैंने जो अकाउंट देख के मेरे को किसी का दिमाग में थोड़ा आएगा कि अरे ये तो वो एक पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल। और इम्पर्सनल मतलब जो होता है जो पर्सन नहीं है विच इज़ नॉट पर्सन, जो पर्सन नहीं है। ओके, तो पर्सनल में कैसे तीन कैटेगरी में पर्सनल अकाउंट को में तीन डिवाइडेशन है। एक है नेचुरल पर्सन में, तीन टाइप का पर्सनल अकाउंट हो सकता है। एक है नेचुरल पर्सनल जो एक्चुअली बाय नेचर, जिसका जो नेचर ने मेरे को दिया है, इट इज कॉल्ड नेचुरल। जैसे कि हो सकता है राम बाबू या फिर डेविड या फिर जैसे सुरेश रमेश जनरल में एंट्री था, या फिर कोई भी एक पर्सन का नाम उठा लो, किसी भी पर्सन का नाम अगर दिमाग में आ रहा है तो दैट इज नेचुरल, जिसको नेचर ने दिया है। नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रम्प, सब ठीक है। और नेक्स्ट आ गया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, जो मतलब एक कोई एक्ट के ज़रिए बना गया है, एक्चुअल में नहीं है पर उसको उसको पर्सनल ट्रीट किया जा रहा है। जैसे कोई भी कंपनी का नाम, कोई भी एक बैंक का नाम, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल। मतलब आर्टिफिशियल बोलते हैं ना हम लोग, इसको आर्टिफिशियली बनाया गया है। जैसे हम लोग का पेंडल बनाया गया था, कभी कभार बनाया जाता है ना इधर दुर्गा पूजा में, वो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, एक्चुअल में नहीं है। कभी ताजमहल बनाते हैं तो कभी बुर्ज खलीफा बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। तो नाम ही थोड़ा सा ऐसे करके है। और कोई एक ग्रुप में लिखा था कि मेरे को ऐसा लिटरेचर भी पढ़ना पड़ेगा क्या, तो पहले क्लास में बताए थे दैट इज साइंस, अकाउंट्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। तो आर्ट्स का थोड़ा पार्ट भी आता है
पर उसका हम लोग साइंटिफिक वैसे यूज़ करते हैं। अगर उसका मीनिंग भी हम लोग थोड़ा सा थोड़ा जान लेते हैं तो क्लियरिफाई हो जाएगा। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। देखो रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या बोलते हैं, कोई भी अगर चलते जो कोई रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, बोलते हैं ना ये रिप्रेजेंट, जैसे एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं ना, क्योंकि वो मेडिकल कोई कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही इज रिप्रेजेंटिंग सम कंपनी, दैट्स कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव। सो लाइक एनी नॉमिनल अकाउंट, उसके आगे एक प्रीफिक्स या फिर सफिक्स लगा लो। मतलब जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी की सैलरी हो गया नॉमिनल, उसको उसके उसके बाद एक आउटस्टैंडिंग लगा लिया तो मतलब वो हो गया वो सैलरी आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। फिर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस होता है नॉमिनल अकाउंट, उसके पहले भी एक प्रीपेड वर्ड लगा लो तो हो गया वो हो गया रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इनकम होता है नॉमिनल अकाउंट, एक्रूट लगा लिया ऐसा करके। ये भी छोड़ के कोई कुछ कुछ चीज़ जैसे बिल्स रिसीवेबल या फिर परचेज, बिल डिस्काउंटेड, नॉट परचेज, ओके, बिल परचेज डिस्काउंटेड। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल होता है जो प्रोपाइटर ने बिजनेस को दिया है। प्रोपाइटर का नाम डायरेक्ट में बिजनेस में नहीं आता है। कोई भी हम लोग अकाउंट्स में जो प्रोपाइटर है उनका नाम डायरेक्ट नहीं आता है, उनका नाम कैसे आता है, घुमा के आता है, कैपिटल बोल के। अगर वो बिजनेस में कोई पैसा दे रहा है देन इट्स कॉल्ड कैपिटल, कोई पैसा वहाँ से उठा रहा है तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ऐसे तरह के आते हैं, डायरेक्टली नहीं आता है उनका नाम कि जैसे मिस्टर सौरभ का है, जैसे मेरा ही अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तो मेरा नाम डायरेक्ट में नहीं आएगा, कैपिटल बोल के आएगा उधर। अगर मैं पैसा उठा रहा हूँ तो ड्राइंग्स बोल के आएगा। डिटेल्स में जब जर्नल करेंगे उसको और भी अच्छे से मालूम चलेगा कि कैसे कैसे हो रहा है। बहुत जन कैसे क्लियर भी हो गया। पीपीपी में इसका डाउट सेशन है, सबका क्लियर होने के लिए मैं ये वाला रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। नेक्स्ट हो गया कि हाँ हाँ, नेक्स्ट हो गया कि जैसे ये वाला क्लियर हो गया। हाँ, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो अभी तक पे नहीं हुआ है उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। जैसे कोई भी एक कंपनी में क्या होता है कि 31st को सैलरी को ड्यू होता है, उसको पेमेंट होता है नेक्स्ट मंथ में। आउटस्टैंडिंग, ठीक है, नॉट ड्यू, नॉट येट पेड, उसको बोलते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग, और बोल सकते हैं ड्यू। ठीक, बैंक में हम लोगों को साथ साथ में मिल जाता है, जैसे 31st तक नाइट को हम लोगों को सैलरी मिल जाता है या फिर 1 तारीख को। बट क्या कोई भी एक बैंक का, नॉर्मली एक कंपनी का क्या होता है कि कभी 7-8 तारीख को भी, कभी 15 तारीख को भी मिलता है सैलरी। मैंने देखा है ऐसा बहुत सारा कंपनी जिसमें 15 तारीख को तब, पर वो खर्चे तो उस मंथ में नहीं बुक करेगा। जनवरी का खर्चा वो तो नहीं बुक करेगा कि फरवरी में अगर पे कर रहे तो वो उसी मंथ में बुक करेगा। फिर क्या करेगा, नेक्स्ट मंथ उसको माने एक आउटस्टैंडिंग बोल के दिखाएगा, नेक्स्ट मंथ उसको पेमेंट दिखाता है। अब जब उसको जर्नल एंट्री होगा, क्लियरिफाई और भी ज़्यादा होगा। सेम मीन्स प्रीपेड, पहले से पे कर दिए हैं। हम लोग मोबाइल फ़ोन तो प्रीपेड ही करते हैं, ज़्यादातर लोग तो प्रीपेड ही करते हैं ना। अभी कर मेरे मेरे मेरा प्रीपेड इसलिए मैं बोल रहा हूँ, दूसरा कोई पोस्टर भी हो सकता है, पर जनरली प्रीपेड। प्रीपेड क्या हो गया, मैंने पहले से मैं पे कर दिया, फिर उसका मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, उसका मैं अभी बेनिफिट ले रहा हूँ। ठीक है। एक्रूड, एक्रूड इनकम क्या होता है, एक्रूड इनकम होता है जो इनकम अभी तक मेरे को नहीं मिला। आउटस्टैंडिंग कौन सा हो गया, जो मेरे को एक्सपेंसेस में लगता है आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग और इनकम मेरे में ड्यू है, किसी का कमीशन मिलना मेरा बचा हुआ है बट अभी तक मेरे को नहीं मिला। पर मैं उस मंथ में, हर मंथ मेरे को कमीशन मिलता है किसी एक पार्टी से, मेरे को किसी भी कारण से मेरे को हर एक मंथ में मेरे को आउटस्टैंडिंग कुछ एक कमीशन मिलता है। पर कोई भी एक मंथ में मेरे को डिले हो गया, पर मेरा भी इनकम तो उस मंथ का ही है, तो मैं उस मंथ में दिखाता हूँ एक्रूड इनकम बोल के। फिर नेक्स्ट मंथ उसको रिसिप्ट दिखाता हूँ। जर्नल में डिटेल्स में इसको और भी अच्छे से मालूम चलेगा, बट अभी मैं जब बोल रहा हूँ सिर्फ मैं उस सबका एक एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूँ कि एक्रूड इनकम क्या है, आउटस्टैंडिंग क्या है, प्रीपेड क्या है, थोड़ा सा मैं क्लियरिफाई कर रहा हूँ। आई एम क्लैरिफाइंग दिस मीनिंग्स। नेक्स्ट हो गया पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में, सॉरी, इम्पर्सनल अकाउंट, ये हो गया पर्सनल अकाउंट ख़त्म।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इम्पर्सनल में। इम्पर्सनल टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होता है, एक टंजेबल जिसको हम लोग टच कर सकते हैं ना। इम्पर्सनल वाले दो टाइप का, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन सा है? कोई भी एसेट का नाम मान लो, कोई भी एसेट्स, एनी एसेट्स का नाम तुम मान लो कैश। कैश इसमें एसेट्स ना, कैश से हम लोग कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं, दैट इसमें एसेट्स। कोई भी एसेट्स मान लो, दैट इज माई रियल अकाउंट। अभी दो तरीके के एसेट हो सकते हैं ना, एक हो सकता है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं विथ आवर फाइव सेंसेस, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, दैट इज टंजिबल, टच कर सकते हैं। और एक होता है इंटंजिबल। इंटंजिबल मतलब जिसको हम लोग टच ही नहीं कर सकते हैं, जैसे पेटेंट, गुडविल, ये हम लोग का एसेट्स है, बट हम इसको टच नहीं कर सकते। गुडविल एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, जैसे कोई टाटा कंपनी का गुडविल, टाटा कंपनी का गुडविल बहुत बड़ा चीज़ है। ओके, तो रियल अकाउंट मतलब उसे एसेट्स को, जिन्हें मैंने बताया था, जो भी एसेट्स है, इंटेंजिबल्स को टच नहीं करते। गुडविल भी हम लोग का एक एसेट इसलिए है क्योंकि अ, वो कोई भी कंपनी का बहुत बड़ा एसेट है। जैसे टाटा कंपनी का नाम से ही बहुत जन लोग पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, मार्केट में बहुत सारे ड्यू दे देंगे, तो दैट इज़ माई एसेट्स ना। नॉमिनल अकाउंट, अभी आ जाते हैं नॉमिनल अकाउंट में। ये सब छोड़ के जो भी अदर्स है उसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। पर्सनल तो कोई भी पर्सन आ गया, रियल अकाउंट मतलब कोई एसेट्स, ये छोड़ के कोई भी खर्चा, एनी एक्सपेंसेस एंड losses and any incomes and gains। ओके, अभी एक्सपेंसेस और लॉस और इनकम और गेन में थोड़ा सा मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ। बहुत जन को मालूम हो सकता है, पर जिसके थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, व्हाट इज़ द एक्सपेंसेस, व्हाट इज़ माई इनकम, व्हाट इज़ गेन, एक बार मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ। ये मान के चलता हूँ कि बहुत जन को थोड़ा सा क्लैरिफाई नहीं है जिस चीज़ में, क्योंकि अकाउंट्स में बहुत जन नया है और बहुत जन हो सकता है कि बहुत जन को प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक्सपेंसेस मान मान लेते हैं, जैसे मेरा एक बिजनेस बिजनेस है, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, तो मैंने फर्नीचर जब परचेस करता हूँ, दैट इज़ माई एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस वही होता है जो बिजनेस चलाने के लिए कोई भी खर्चा करो, जिसका वैलिडिटी एक मंथ, विद इन 1 ईयर ख़त्म हो जाएगा। परचेज जैसे हर मंथ परचेज ही करते हैं कि उसको ख़त्म करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए नहीं, उसको खर्चे मैंने परचेज, जैसे मैं फर्नीचर परचेज करूँगा सेल करने के लिए, राइट। तो सेल सेल करने के लिए जो खरीदूंगा, दैट इज़ कॉल्ड परचेज। और हाँ, परचेज को कोई भी एक है, कुछ भी गुड्स, जैसे गुड्स किसको बोलते हैं, कोई भी एक बिजनेस का जो एक्चुअल एक्टिविटी है, जैसे फर्नीचर बिजनेस के लिए फर्नीचर हो गया गुड्स, मोटर कोई जैसे कोई कार कंपनी के लिए कार हो गया गुड्स। जो जो मेरा मेन एक्टिविटी का चीज़ है वही मेरा गुड्स है, जिससे हम लोग बिजनेस करते हैं। तो और परचेज क्या करते हैं, जिस ओरिजिनली ट्राई करते हैं ना कि उस मंथ का सेल उस मंथ में ख़त्म कर दे, जितना हम लोग परचेज किए उसको उस मंथ में ख़त्म कर दे, उसको नेक्स्ट मंथ में ले जाने के लिए नहीं, नेक्स्ट ईयर में ले जाने के लिए नहीं सोचते ना। अब स्टॉक रह जाए तो वो अलग सा बात है, बट माई टारगेट इज़ टू सेल दिस इन दिस मंथ ओनली, इन दिस ईयर ओनली। तो जैसे मैं कोई फर्नीचर बिजनेस कर लेता हूँ, तो एक परचेस हो गया उस उस कंपनी के लिए एक्सपेंसेस। सपोज मैं परचेस किया 1 लाख का फर्नीचर परचेस किया, ये मेरा हो गया एक्सपेंसेस। अभी सपोज मैं उस फर्नीचर कंपनी एक ट्रक खरीद लिया था। अब ट्रक तो मैंने सेल करने के लिए नहीं खरीदा ना। कोई भी एक मैंने बिजनेस अगर कोई भी एक कंपनी या फिर कोई भी एक यूनिट अगर कुछ सेल करने के लिए
कुछ खरीदता है उसको हम लोग परचेस बोलेंगे, मतलब जो कोड गुड्स है, जिसका कोड है। और बट अगर वो कोई ट्रक खरीदेगा, वो उनके लिए एसेट होगा, क्योंकि वो उनका ट्रक खरीदना उनकी एक्टिविटी नहीं है। ट्रक क्यों खरीद रहा है कि उसको डिलीवर कर पाए दूसरे कंपनी को, या फिर दूसरा जब जहाँ पर सेल कर उसको डिलीवर कर पाए, उसके लिए वो ट्रक खरीद लिया। दैट इज़ माई एसेट्स। गुड्स परचेस करके तो उसका नाम आएगा परचेस, या फिर जिसको सेल करने के लिए ये छोड़ के दूसरा कुछ भी खरीदता है। जैसे सपोज उसने खरीद लिया, एक ट्रक खरीद लिया, दैट इज मैन ट्रक अकाउंट, और फिर व्हीकल अकाउंट भी बोल सकते हैं। एक ट्रक तो एक इम्ड हो गया। सपोज ट्रक खरीदता है, लॉरी खरीदता है, या फिर छोटा हाथी खरीद लिया, या फिर पिकअप वैन खरीद लिया, या फिर एक वैन ही खरीद लिया, या फिर एक गाड़ी भी खरीद लिया। सबको एक साथ में एक ग्रुप व्हीकल में बोल सकते हैं। व्हीकल एक जनरल नाम दे सकते हैं, अलग अलग करके ना करके एक में नाम दे सकते हैं। अलग अलग भी दे सकते हैं, एक साथ दे सकते हैं। बंदे ने खुद का यूटिलाइज के लिए कुछ फर्नीचर खरीद लिया, एक टेबल खरीद लिया खुद को, फर्नीचर का कंपनी है पर खुद को यूटिलाइज करने के लिए फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल एसेट्स। जो सेल करने के लिए नहीं, जो ही इज परचेजिंग समथिंग टू यूटिलाइज एंड विच इज़ मोर देन 1 ईयर। परचेज तो साल में ख़त्म करना होता है। विच इज़ परचेजिंग मोर देन 1 ईयर, दैट इज़ माई एसेट, देन दैट इज विल केम इन दैट अकाउंट नेम ओनली। खुद के यूटिलाइज के लिए फर्नीचर खरीदता है तो देन इट इज़ कॉल्ड फर्नीचर अकाउंट। एंड अनदर थिंग, जैसे जैसे सपोज कोई स्टेशनरी खरीद लिया, देन इट इज़ कॉल्ड स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब हो गया स्केल, पेंसिल, पेन, जो वगैरह स्टेशनरी, तो उसका नाम स्टेशनरी में आ गया। ऐसा करके एक्सेप्ट गुड्स, जो भी चीज़ खरीद एक परचेज सेल करेगा वो उसी नाम पे आएगा। क्लियर है तो बता दीजिएगा, वरना मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा और वो पूछ लीजिएगा, मैं बोल दूंगा और एक बार। नेक्स्ट आ गया, अगर उसको सेल कर लिया, सपोज उसको सेल कर लिया 90,000 में, एंड सेल इज़ माई इनकम। ये लेजर में हम लोग समझेंगे कि 2 बाई क्या होता है। जैसे अभी जस्ट समझ कर इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि मतलब 2 परचेज बाई सेल्स क्या है। मतलब सेल्स परचेज इतने से समझ लो कि सेल्स की 1 लाख का सेल्स हुआ, 1 लाख का परचेस हुआ और 90,000 का सेल्स हुआ। जस्ट ये जस्ट जान लो। अभी देखो तो इसमें क्या हो गया, दिस इज माई एक्सपेंसेस एंड दिस इज माई इनकम। तो रेस्ट जो 10,000 जो रेस्ट है, सॉरी, जो 10,000 है, दिस इज माई लॉस। ये हो गया मेरा 10,000 का लॉस हो गया। इसमें तो एक्सपेंसेस और लॉस के बीच में क्या होता है वो समझ में आ गया। इसका एक मतलब रिवर्स एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब परचेस हुआ उसको हम लोग परचेस किए 90,000 में, और सेल्स हुआ 1 लाख में, देन जो दो दिन माई इनकम इज 10,000। ये रिवर्स बोला दे दिया एक बार। तो ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि एक्सपेंसेस क्या है, लॉस क्या है, इनकम क्या है, गेन क्या है। यहाँ तक क्लियर होने पर कोई भी डाउट है फिर से दीजिए, फिर से मैं बोलता हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं उसके बेस में हम लोगों का गोल्डन रूल्स क्या बताते हैं। गोल्डन रूल्स पहला वाला जो है ये है पर्सनल अकाउंट के लिए। डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। जो रिसीवर है क्या है, ये है बेनिफिट। कोई भी एक बेनिफिट उनको मिलता है, उनको उनको कुछ जिसका गुड्स मिल गया, उनको पैसा मिल गया, सब कुछ। डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। सेकेंड जो वाला है रियल अकाउंट का,
व्हाट कम्स इन व्हाट गोस आउट। डेबिट क्या करते हैं, व्हाट कम्स इन, अगर मेरे पास कुछ चीज़ आता है देन उसको डेबिट करेंगे, अगर कुछ एसेट चला जाता है उसको हम क्रेडिट करेंगे। कैश आया डेबिट करेंगे, कैश चला गया क्रेडिट करेंगे। फर्नीचर आया फर्नीचर को डेबिट करेंगे, फर्नीचर हम लोग ने सेल कर दिए, फर्नीचर को भी हम क्रेडिट कर दिए। और लास्ट वाला जो है उसको क्या बोलते हैं, डेबिट, ये नॉमिनल अकाउंट का है जो इनकम एक्सपेंस इस सब के लिए। तो नॉमिनल अकाउंट का चीज़ देखो, डेबिट इनकम, डेबिट होता है एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। ये मेरा गोल्डन रूल्स है, ठीक। और भी बोल सकते हैं इसको, ब्रिटिश गोल्डन रूल्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोग ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। यहाँ तक क्लियर होने पर मैं क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट कुछ जर्नल है जो हम लोग बैच में करवाए थे ग्रुप, तो मैं उसको थोड़ा सा और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद जो भी जितना डाउट हो रहा है, जो डिस्कशन नहीं होता, उसको हम लोग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस वन। रमेश गिव्स सुरेश 5000। फर्स्ट मैं बता देता हूँ हम लोग कैसे करते हैं उसको। हम लोग एक बार बोले थे, फिर बोल देता हूँ। फर्स्ट वी चेक हुज बुक्स ऑफ अकाउंट, किसका बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक जन बोला था कि लोन क्या है, याद आया मेरे को। लोन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि लोन का जब हम लोग किसी से लोन लेते हुए लोन देते हैं, मेरे को उनका नाम याद रखना ज़रूरी होता है। सैलरी का चीज़ में भी, जैसे और एक चीज़ मान लो कि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग को किसी का नाम मेरे को याद करना ज़रूरी होता है। या फिर मैं पर्सनली बता देता हूँ, क्योंकि क्यों पर्सनल है कि किसी का, जिसको हम लोगों ने पैसा दे उनका नाम, या फिर पैसा ले लिए उसका नाम याद रखने का ज़रूरत नहीं होता है। पर जब किसी का ड्यू रहता है या फिर किसी से हम लोग ज़्यादा पहले से ज़्यादा खर्चा दे दिए, तो उनका नाम याद रखना मेरे को बहुत ज़रूरी होता है। देन उसका पर्सनल ना, उनका पर्सन का नाम उसमें जुड़ा हुआ है। सैलरी आउटस्टैंडिंग में जिनका हम सैलरी दे देते हैं उनका हम लोग याद नहीं रखते, पर किसके में देना बचा हुआ है उनको लिए बहुत ज़रूरत है। प्रीपेड सैलरी की, इसको एडवांस में किसी को सैलरी दे दी था, एडवांस सैलरी गिवन या फिर प्रीपेड सैलरी गिवन बोल सकते हैं। तो उनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी होता है कि इनका नाम में याद रख, किनको सैलरी पहले दे दिया क्योंकि डिडक्ट करना पड़ेगा। या फिर एक्सपेंस, कोई भी एक एक्सपेंसेस मैंने पहले से दे दिया, तो उनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। किनसे पैसा मिलना बचा हुआ है, उनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। जिनका, देखो किसी का नाम मेरे को याद करना का ज़रूरी होता है, देन इट्स कॉल्ड पर्सनल। और भी ज़्यादा डीप में बोलूँगा तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। हम लोग का मैक्सिमम में भी नहीं है, सर ने भी बताया थे, बट फिर भी मैं क्लियरिफाई कर दिया यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कैसे जर्नल को एंट्री करते हैं। पहले हुज बुक्स ऑफ अकाउंट, किसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग ये वाला जर्नल कर रहे हैं, वो हम लोग पहले देखेंगे। जैसे बोला थे कि जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेंगे उनका नाम यहाँ पर नहीं आएगा। आ सकते दो दो टाइप्स में, एक है कैपिटल या फिर ड्राइंग्स, इसके अलावा उनका नाम नहीं आता है। अगर वो बिजनेस में कुछ पैसा दे रहा है देन इट्स कॉल्ड कैपिटल, अगर पैसा लेके जा रहा है देन इट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। तो हुज बुक्स ऑफ अकाउंट, किसका बुक्स ऑफ अकाउंट करेंगे, फिर उसका एंगल से हम लोग सोच सकते हैं, उसके एंगल से। नेक्स्ट आ जाता है, हम लोग देख लेंगे उसका पर्पस क्या है, वो जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका ट्रांजैक्शन का पर्पस क्या है। थर्ड देखेंगे, वहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा अकाउंट से। अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम लोग जाएंगे तो देखेंगे उसको, अकाउंट्स को क्लासीफाई करेंगे।
और लास्ट में, एकदम लास्ट, 1 2 3 लास्ट में यूज गोल्डन रूल्स। So if you try to do this in 5 step, I think it will be better because I used to do this in 5 step only. करते करते याद आ जाएगा कैसे। फर्स्ट try to understand who is bootstrap account, then with purpose of the transaction, identify accounts classification, use golden rules. These 5 things. Mm, Ramesh gives now fast journal. Ramesh gives Suresh 5,000, then Ramesh would pass entries. यहाँ पर ही हम लोग को क्लैरिफाई कर दिया। र- रमेश वुड पास एंट्रीज मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स पहले से बता दिया कि किसका बुक्स में करना है। ये मेरा 1 नंबर वाला हो गया। दिस इज माई नंबर 1 हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट क्या किया, पर्पस देखते क्या किया, गिव सुरेश 5,000 से पैसा दिया है। जैसे हम लोग का बेसिक कुछ प्रिंसिपल होता है अकाउंट्स का, अगर कुछ नहीं बोला गया उसको कैश क्रेडिट किया जा सकता है, कैश अकाउंट हो सकता है। अगर एग्ज़ाम में बैंक दिया गया है तो बैंक मान लेंगे उसको। सपोज मेरे को रमेश गिफ्ट सुरेश दिया है, मैं जब अभी बता रहा हूँ, एक एंट्री ऐसा है, बैंक अकाउंट सुरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर दूसरा अलग अलग तरीके दिया गया है। तो जिसमें बैंक दिया गया है उसको आइडेंटिफाई कर दें, तो उससे अलावा मेरे पास कुछ चॉइस नहीं है। पर सपोज एग्जाम में दिया गया है, एक ऑप्शन दिया गया है कि सुरेश टू बैंक और एक दिया है सुरेश टू कैश, कैश में टिक करेंगे कि दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। तो दिस इज माई सेकेंड स्टेप। मालूम चल गया पर्पस, देन आइडेंटिफाई करते हैं इससे अकाउंट्स क्या क्या हो सकता है। तो एक आ गया सुरेश, एक सुरेश और एक है कैश। ये मेरा हो गया थर्ड स्टेप। नाउ फोर्थ में बोलते थे कि कौन सा ग्रुप में हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सुरेश कौन सा ग्रुप है, मेरा पर्सनल ग्रुप है, और कैश कौन सा ग्रुप है, रियल ग्रुप है। नाउ हम लोग गोल्डन रूल्स यूज़ करेंगे। सुरेश को पैसा मिला, सुरेश इज व्हाट, बेनिफिट रिसीवर। गोल्डन सुने, डेबिट द रिसीवर या फिर बेनिफिट रिसीवर, और क्रेडिट द गिवर मतलब बेनिफिट गिवर। तो इधर सुरेश को क्या हुआ, ही रिसीव मनी, मैंने सुरेश को पैसा दिया, तो सुरेश को मैंने सुरेश को पैसा मिला, तो सुरेश को रिसीव, एक बेनिफिट रिसीवर ना। मेरे एंगल से क्या देखूंगा, सुरेश को एक बेनिफिट मिल गया, मैंने पैसा दे दिया तो उनको एक बेनिफिट मिल गया, मतलब रमेश के एंगल से, ठीक है। और तो रमेश के एंगल से सुरेश इज बेनिफिट रिसीवर एंड देन कैश इज रियल अकाउंट। तो कैश क्या हो गया, रमेश का पॉकेट से कैश चला गया, तो क्या हो गया, उसको गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर है देखो, व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, ये दो यूटिलाइज कर लिए। देन तो क्या हो गया इसमें, तो पर्सनल में क्या हो गया, डेबिट क्यों हो रहा है, इसलिए इसको डेबिट कर रहे हो। और कैश क्या है, रियल अकाउंट गोज आउट, इसके वजह से उसको क्रेडिट हो रहा है। तो देखो वही जर्नल एंट्री हुआ है, सुरेश अकाउंट क्या हो रहा है, देखो डेबिट सुरेश अकाउंट, सुरेश अकाउंट है, देखो डेबिट हुआ, और कैश को हो गया क्रेडिट अकाउंट।
तो डेबिट सुरेश डेबिट टू कैश, यही मेरा एंट्री पास होगा। तो पहले हम लोग क्या क्या कर लिए थे, किसका बुक्स ऑफ अकाउंट देख लिए। नेक्स्ट स्टेप हमने देख लिया कि मैंने क्या पर्पस है। गिव सुरेश 5,000 पैसा दिया, यही मेरा पर्पस है, दूसरा कोई पर्पस नहीं था। थर्ड स्टेप में हम लोगों ने अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लिए, सुरेश एंड कैश। एंड फोर्थ में उसको ग्रुप कर लिए कि क्लासिफिकेशन कर लिए कि रियल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट्स है। और लास्ट में 5 नंबर स्टेप में जाके क्या कर लिए, उसको बस एंट्री पास कर दिए कि फिर उनको गोल्डन रूल्स कर लिए, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर फॉर पर्सनल अकाउंट। तो इधर है डेबिट, उनको बेनिफिट मिल रहा है, तो रिसीवर। एंड कैश में क्या हो गया कि काम रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रमेश का पैसा जा रहा है मतलब गोज आउट हो गया। तो फर्स्ट जर्नल ख़त्म। इस स्टेप में चलेंगे थोड़ा सा इजी होगा, करते करते आसानी हो जाएगा। देन नेक्स्ट वाला जो देखते हैं उसको देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट वाला है राम पेज रेंट ₹2000 श्याम। किसी चीज़ में बोला नहीं गया है, जैसे राम पेज सैम रेंट टू सैम। जनरल कॉन्सेप्ट में मैं अगर बोलता हूँ मैंने अर्नब को पैसा दिया, तो मैं ऑब्वियसली ऐसा नहीं सोचूंगा। जनरल तो मेरे दिमाग में यही आना चाहिए ना कि मेरा बुक्स में होना चाहिए, मैं मेरा तरीके से बात कर रहा हूँ। या फिर बोलता हूँ कि सौरभ गिव्स अर्नब 5,000, तो दिमाग में क्या आना चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कि ना अर्नब का बुक्स में अकाउंट में देखो। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये आएगा कि मेरा बुक्स में क्या होगा। अगर आइडेंटिफाई वो बोल देता है कि नहीं उसको अर्नब्स का बुक्स में जाके करो, तब तो अलग से बात है। बट जनरली जब बोला जाएगा कि आई पे समथिंग टू समवन, तो मेरा बुक्स में होना चाहिए। तो इधर भी सेम कॉन्सेप्ट है, राम पेज रेंट इन द बुक। या फिर बोला नहीं गया है किसका बुक्स में करना है, और जनरली मेरा कॉन्सेप्ट है। जनरल एक हम लोग का जो जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम लोग बता रहे कि ये राम के बुक में होगा, फिर दूसरा कुछ नहीं बोला गया है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिए किसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो राम का है। रेंट पेज सैम पेज रेंट, ये मेरा पर्पस है। पहले में देखो कुछ नहीं बोला गया, पहले में सिर्फ गिफ्ट बोला गया, मतलब पैसा दिया, उतना ही पर्पस, ज़्यादा कुछ नहीं। पर इसमें पर्पस बोल दिया कि पेज रेंट, मतलब वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि राम पेज सैम ₹2000, तब अलग से होता। पर इसमें अगर बोल दिया कि राम पेज सैम रेंट, ये रेंट क्या कर गया कि सैम का नाम उसको मतलब ओवर सेट कर दिया, मतलब उसको ऊपर चला गया। तो ये मेरा पर्पस हो गया सेकेंड, रेंट वाला मेरा हो गया। अगर इधर मैं बोल देता था कि राम गिव सुरेश कमीशन, तब कमीशन बोला मेरा आइडेंटिफाई हो जाता, क्योंकि उसमें कमीशन मेरा को हाईलाइट हो रहा है। इसमें देखो सैम और नहीं हाईलाइट हो रहा है, रेंट हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि वो रेंट बोल दे इधर। तो मेरा पर्पस हो गया पेज रेंट। अभी सैम को दिया किसको दिया वो अलग सा बात है, ठीक है ना। तो वो रेंट हो गया। नेक्स्ट आइडेंटिफाई करेंगे कि पर्पस देख लिए, अभी आइडेंटिफाई अकाउंट। तो एक क्या है, एक मेरा है, पहले बताए थे कि राम की बुक में राम का नाम नहीं आएगा, तो एक आएगा रेंट, क्योंकि रेंट मेरा फर्स्ट पर्पस है। सैम का भी नाम नहीं आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी रेंट बता दिया गया है इसमें। अगर उधर नहीं बताता तो हम लोग उसको सैम को ही लेते, बट यहाँ पर ऑलरेडी पर्पस बोल दिया गया। हम लोग बोल देते ना पर्पस देखेंगे, उसमें सैम को पैसा दिए थे, पर सुरेश को पैसा दिए थे, और दूसरा कुछ नहीं बताया था। पर इसमें बोल दिया कि रेंट दे रहा है, एक्चुअल में रेंट दे रहा है, किसको दे रहा है, सुरेश को। तो रेंट मेरा क्या हो गया, दिस इज़ माई रेंट अकाउंट, एक हो गया। और दूसरा क्या है, कुछ नहीं बोला गया तो कैश। तो मेरा थर्ड स्टेप भी हो गया इधर। नाउ फोर्थ स्टेप,
एक हो गया रेंट, दूसरा हो गया, दूसरा क्या है, कुछ नहीं बोला गया तो कैश। फोर्थ उसको ग्रुप करते हैं, रेंट क्या है, कोई भी एक्सपेंसेस है मेरे लिए कि रेंट देना मेरा खर्चा है, तो नॉमिनल, कैश मेरा रियल। नाउ 5 स्टेप, यूज गोल्डन रूल्स। रेंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या बताया गया था इधर, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, एंड कैश दे तो कैश गोज आउट तो गोज आउट। तो रेंट हो गया डेबिट, क्यों क्यों डेबिट बोला गया कि एक्सपेंसेस के लिए, और ये गोज आउट है, गोज आउट, दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिट। तो यहाँ तक क्लियर होगा तो मैं नेक्स्ट में चलता हूँ। देखो नेक्स्ट में बता दिया कि इन सैम्स बुक्स में क्या हो गया, इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आइडेंटिफाई कर दिया कि इन सैम्स बुक बता दिया। तो यही मेरा पर्पस, यही मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया, किसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, राइट। फर्स्ट स्टेप हो गया, पर्पस तो पहले से मालूम चल गया, 2 नंबर स्टेप में ही है, पेज रेंट। मतलब वो पेज रेंट मतलब ये रिसीव रेंट होगा ना, वो तो पे कर रहे हैं, मैं तो मैं रिसीव कर रहा हूँ, रिसीव रेंट 2 नंबर पर्पस हो गया। अकाउंट्स भी हम लोग देख लिए, सेम ही अकाउंट से, एक हो गया रेंट और दूसरा आ गया कैश। अभी उसको ग्रुप करेंगे, क्या है, रेंट है नॉमिनल और कैश है रियल। क्लासिफिकेशन हो गया, या फिर ग्रुपिंग हो गया। नाउ यूज फार्मूला। रेंट राम के लिए एक्सपेंसेस था कि राम को पेमेंट देना पड़ रहा है, तो उनके लिए था, पर मेरे लिए क्या था, मेरे लिए वो मतलब सैम के लिए वो इनकम है, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है ना, तो इनकम है उसका ये। तो देखो, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, ओके। तो इनकम हो गया तो क्रेडिट, और रियल क्या है, गोज इन, पैसा सैम के पास आ रहा है तो कम्स इन, नॉट गोज इन, सॉरी। देन इट इज डेबिट। क्लियर, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। सैम रिसीव कमीशन रुपीज़ 10,000। सैम्स का बुक्स में पहले आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरे किसी का नहीं करेंगे, वो तो ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया कि श्याम रिसीव कमीशन इज माय पर्पस। अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इधर कमीशन आ गया, सैम किस कमीशन मिला, दैट इज माय मेन पर्पस। तो एक आ गया कमीशन, सेकेंड आ गया कैश, कुछ नहीं बोला गया तो कैश। थर्ड स्टेप हो गया, फोर्थ स्टेप, कमीशन है मेरा नॉमिनल, क्योंकि मेरा इनकम है, और मैंने बताया था कि कुछ भी बाकी एसेट्स और पार्सल्स कुछ तो बाकी सब उसमें जाएगा। 5 आ गया ये कैश, मेरा कैश मेरा क्या आ जाता है, रियल। तो फॉर्मूला,
यूज़ करते हैं 5 नंबर स्टेप। इनकम, तो क्रेडिट, एसेट, इसलिए सॉरी, गोज, कम्स इन, डेबिट। तो ये 4 चीज़ अगर क्लियर हो गया तो बोलना, फिर हम लोग दूसरे में दूसरा वाली चीज़ करेंगे।